हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में आपने मेरा देखा था कि हमारी वैष्णो देवी की तैयारियां हो चुकी थी। तो फाइनली अब हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ वैष्णो देवी के दर्शन करिएगा। तो देखिए हमारी यहाँ पर पैकिंग वगैरह सब लास्ट हो गई थी, तो हम यहाँ पर आ गए स्टेशन पर। तो ये मेरी पूरी फैमिली इकट्ठी है, हम लोग यहाँ पर साथ में ही बैठे हैं। हमारी ट्रेन 1.5 घंटा लेट थी। यहाँ पे आने के बाद पता चला, तो हमने इस तरीके से अपना टाइम स्पेंड किया। तो भूख भी लग गई थी, तो कभी कुछ खाया पिया, ऐसे ही इंजॉय किया, मतलब टाइम निकल गया। फिर यहाँ पर आ गई थी वंदे भारत ट्रेन। तो हम यहाँ पर बैठे थे, हमारी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। अब हम ट्रेन से बैठकर जम्मू में आ गए थे। जम्मू से फिर हम कटरा जा रहे थे, अब ये बस में बैठ के। तो यहाँ पर हम बस में बैठे थे, कटरा जा रहे थे। अब यहाँ से हम तो पूरी रात हमने अपना ट्रेन में निकाली। फिर मॉर्निंग के टाइम पे हम जम्मू में आके कटरा जा रहे थे। अब यहाँ पर कटरा में बीच में चेकिंग होती है, तो बस की पूरी फुल चेकिंग होती है। तो यहाँ जेंट्सों को नीचे उतार लेते हैं बस से, तो वो साइड में ले जाकर उनकी चेकिंग होती है। और यहीं पे ही चेकिंग करने वाला एक बस में भी आता है, वो प्रॉपर चेक करता है यहाँ पर बस में आके। तो इसी तरीके से बस यहाँ पर रुकी है, तो यहाँ पर चेकिंग वगैरह चल रही है, तो चेक पोस्ट है। तो फिर उसके बाद हम यहाँ से चल दिए थे। अब हमें यहाँ पर कटरा में उतार दिया था बस ने। तो बस वाले ने हमें कटरा में उतार दिया था। तो यहाँ पर अब ये हमको अपने यहाँ पर ये लोग आ गए थे, होटल हैं जिनके। तो पता नहीं बस वाले ने हमें यहाँ पे क्यों उतारा था, बड़ा टेंशन में थे। गोल मार्केट में नहीं उतारा था, वो कटरा की जो गोल मार्केट होती है। कोई नहीं, फिर यहाँ पर ये लोग आ गए थे, होटल वाले यहाँ पे अपने बारे में बता रहे थे कि हमारे होटल का ये हिसाब किताब है। तो फिर हम कटरा में आ गए थे, तो हम इस होटल में रुके थे, होटल जगन में। तो यहाँ पर हम अपना आकर फ्रेश हुए थे, क्योंकि थके हुए थे। फिर हम यहाँ पर सब लोग नहाए धोए। तो मैं नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे को वहीं जाकर नहाना था। तो यहाँ पर ये सब लोग देखो, ये हमारा रूम था। तो यहाँ पर सब लोग फ्रेश अप हुए, ड्रेस जो कपड़े पहने थे वो चेंज हुए करे। तो इसी तरीके से फिर हम लोग यहाँ से तैयार होके निकल पड़े थे। अब हम यहाँ से हमने अपना जो लगेज था वो भी हमने क्लॉक रूम में जमा कर दिया था, इन्हीं के होटल में। तो और हम यहाँ से अब निकल चुके थे। तो रेडी हो गए थे, पूरी फैमिली हमारी तैयार हो गई थी अपने कपड़े वपड़े चेंज करके, और नहा धो के सब लोग बच्चे बच्चे सब रेडी हो गए थे। तो यहाँ से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक आई कार्ड मिलता है। यात्रा शुरू करने से पहले आपको एक आई कार्ड मिलता है। यहाँ पर आपकी प्रॉपर फ़ोटो क्लिक होती है, उसमें आपको ज़रूर ही मतलब ये कार्ड पहनना ज़रूर होता है, वरना अदरवाइज़ आप यात्रा नहीं शुरू कर पाओगे। तो हम सब लोगों ने अपने अपने कार्ड ले लिए थे, और अब अपने सिर पे चुन्नी बांधने लगे थे। तो ये बच्चों के बांध रहे थे, हम सब लोगों ने अपने सिर पे चुन्नी बंधा ली थी। तो इसी तरीके से सब लोग रेडी हो गए थे। अब हमें लगी थी बहुत ज़ोर से भूख, तो हम एक रेस्टोरेंट में आ गए थे कटरा के ही। तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसे ही रिफ़्रेशमेंट वगैरह लिया, क्योंकि भूख बहुत लग गई थी। रात भर हमने, फिर बच्चों ने यहाँ पर मैगी वगैरह ली, रात में ट्रेन में खाया था, बट यहाँ पे भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से। तो ऐसे ही नॉर्मल रिफ़्रेशमेंट से हम बच्चों ने यहाँ पर आकर खाया। तो फिर अब यहाँ पे हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। ये मंदिर आया बीच में, तो यहाँ पर हमने ज़ोर ज़ोर से जय माता दी, जय माता दी, ये देखिए। इसी तरीके से हमने अपनी यात्रा शुरू करी। ऐसे भाई बहुत ही आनंद आ रहा था, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पर वैष्णो देवी के मंदिर में आकर तो बस क्या ही बताओ, जैसे ही यात्रा शुरू करते हैं मन में इतनी मतलब खुशी होने लगती है। सभी यात्री जो आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, सबके मुंह पे एक ही वर्ड रहता है, जय माता दी, जय माता दी। तो इसी तरीके से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। तो जैसे जैसे हम लोग चलने लगे थे,
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बस इसी तरीके से अपना बोलते बोलते एक 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 पैड़ी उतर रहे। तो अभी हमारा यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी थी। अब यहाँ पर आ जाती है ये चेकिंग, तो यहाँ से एंट्री होती है। तो यहाँ से बच्चे भी बड़े, इन लोगों ने डंडे ले लिए थे कि नहीं हमको डंडे चाहिए, तो इन लोगों ने ले लिए थे। और हम लोगों की यहाँ पे लेडीज़ों की अलग चेकिंग होती है, जेंट्सों की तो अलग चेकिंग होती है। तो यहाँ हम लोग उनका वेट कर रहे थे। हम आ गए थे, यहाँ पर आके बैठ गए थे। तो काफ़ी देर उन लोगों का वेट किया क्योंकि जेंट्स की लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। तो हम लोग यहाँ पर अपना आकर हम लोगों ने बैठ गए थे। तो इन लोगों का वेट करा। इसी तरीके से अपना मन में बहुत ज़्यादा खुशी थी, माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे थे। फिर अब सब लोग यहाँ पर आ चुके थे, हम लोगों ने शुरू कर दी थी चढ़ाई। तो बच्चे भी चलते जा रहे थे। बीच में ये देखिए अब हम आ गए थे बाण गंगा। तो यहाँ इतने बंदर थे कि फ़ोन चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ इतने बंदर, फिर ये मयूर ने, अब इसके डैडी ने यहाँ पे इसको ऐसे गाड़ी दिला दी थी क्योंकि ये नहीं चल पा रहा था। तो इसी तरीके से हमने इसे गाड़ी में बिठा दिया था और हम ऐसे ही मस्ती में चलते चलते आगे आ गए थे। तो यहाँ आ गए थे हम चरण पादुका पे। तो हम कुछ लोग पहले आ गए थे, तो मैंने यहाँ पर आके इन लोगों का वेट किया क्योंकि कुछ लोग हमसे बहुत पीछे हो गए थे। तो हमने इसी तरीके से खूब मतलब बस माता रानी के दर्शन के लिए चलते जा रहे थे। यहाँ पर फिर हमने सब लोग आ गए थे, हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक की। फिर दोबारा चढ़ाई शुरू कर दी थी। भाई चढ़ाई तो एक तरफ मन में इतनी ज़्यादा वो थी, और मतलब चढ़ते चढ़ते बस मुंह से एक ही वर्ड निकल रहा था, जय माता दी, जय माता दी। तो थक जा रहे थे, थोड़ी देर बैठते थे फिर चलने लगते थे। बच्चे हमारी स्ट्रेंथ थी तो वो हमसे कहते थे मम्मी चलो, और मेरे बच्चों को लेके मैं अब यहाँ पर सीढ़ियों से मैंने रास्ता शुरू कर दिया था चढ़ाई करने का। तो मैं ये कबीर और समर्थ के साथ सीढ़ियों पे आ गई थी। तो ये बहुत मतलब यहाँ पर आके ना सीढ़ियों के रास्ते हम चढ़ना शुरू करा तो भाई बस क्या ही बताओ, पर चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, पर फिर भी बस जय माता दी करते करते हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी। फिर इसी तरीके से अब यहाँ पर बच्चे खूब डांस कर रहे थे। तो यहाँ पर चल रहा था पीछे म्यूज़िक, तो बच्चे खूब मस्ती काट रहे थे। तो मैंने म्यूज़िक की आवाज़ क्लोज़ कर दी थी क्योंकि फिर वही कॉपीराइट का इशू हो जाते हैं। तो इस चक्कर में मैंने म्यूज़िक बंद कर दिया था। तो यहाँ पर बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे अपना, तो डांस कर रहे थे। तो बच्चों ने इसी तरीके से फुल इंजॉय किया, जय माता दी करते करते आगे चलते चले गए। और बीच में कभी ढोल पे कभी म्यूज़िक पे, तो ऐसे ही डांस करते करते आगे चलते गए।
अब यहाँ हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे, चलते चलते मस्ती करते करते। तो यहाँ प्रीत भी थक गया था। और मतलब थोड़ा चलते थे बैठते थे, चलते थे बैठते थे, मतलब इसी तरीके से जय माता दी करते करते हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। मतलब वैष्णो देवी के चढ़ाई के टाइम तो हम लोगों को कुछ सुध ही नहीं दी, बस इतना अच्छा लग रहा था, सब लोग मिलके चलते चले जा रहे थे। तो यहाँ फिर मैं दोबारा सीढ़ियाँ ज्वाइन कर ली थी मैंने अपने बच्चों के साथ, क्योंकि सीढ़ियों से थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं आगे। थोड़ी डिफ़िकल्टी तो होती है क्योंकि सांस ज़्यादा जल्दी फूलने लगती है और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। बट ये है कि हम लोग मतलब बच्चों के साथ मैंने फिर दोबारा से मतलब स्टार्ट कर दी थी सीढ़ियाँ चढ़नी। तो ये सीढ़ियाँ थोड़ी ज़्यादा लंबी थी और हम लोग, मैं और मेरे बच्चे आगे आगे चलते चलते यहाँ पे आके बैठ गए थे। तो पीछे अब देखिए दिन भी छिप चुका था, तो रात हो गई थी। यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे, जय माता दी बोलते बोलते सब लोगों का पीछे वेट कर रहे थे। फिर अब ये सब लोग आ चुके थे, अब हम यहाँ आ गए थे। ये थोड़ा सा पहले पड़ता है जहाँ रास्ता डाइवर्ट होता है, नया रास्ता, तो उससे पहले हम यहाँ पे आ चुके थे। यहाँ हम देख रहे थे कि अगर किसी को कुछ खाना पीना है तो आप प्लीज़ यहाँ पर आके मतलब यहाँ पे खा लीजिए अगर भूख लग रही है तो किसी को। बट यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी ऑलरेडी, तो फिर हम आगे चल चुके थे। तो यहाँ देखिए हम, इतना अच्छा व्यू था यहाँ पे। ये देखिए ये दुकानें इतनी छोटी छोटी नज़र आ रही थी यहाँ पे। देखिए आप लोग, इतना अच्छा लग रहा है, मतलब इतना हाइट पे आ चुके थे हम लोग कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर आके हम लोग मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। जय माता दी जय माता दी जय माता दी, बस मुंह पे एक ही वर्ड था जो आ रहा था जा रहा था। सब लोग अपना यही, अब जो थक जाते थे बच्चे वो बैठ जाते थे बीच बीच में। तो इसी तरीके से बच्चों ने डंडों के सहारे से चल चल के हम लोगों को मतलब परेशान नहीं किया। थोड़ी बहुत दिक्कत हुई बट फिर भी हम लोग बस चलते चलते जा रहे थे। तो हमने अभी ये नया रास्ता ज्वाइन कर लिया था, अर्धुकारी से पहले ये कट जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को वो भी मिल जाएगी मिनी बस इस टाइप की, इस साइड में खड़ी भी हुई हैं। तो जिसको भाई जो नहीं चढ़ पाता है वो यहाँ से इस रास्ते पे वो टेम्पू वगैरह कर लेता है इसी रास्ते पे। तो अब हम लोग यहाँ थक चुके थे, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होने लगी थी, थक गए थे बहुत हालत। फिर यहाँ पे दोबारा चेकिंग होने लगती है। तो यहाँ पे हम चेकिंग, लेडीज़ों की अलग लाइन, जेंट्सों की अलग लाइन होती है। तो यहाँ हमारी चेकिंग होने लगी थी क्योंकि अब ये यहाँ दूसरा रास्ता ज्वाइन कर लिया था तो चेकिंग स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने चेकिंग करा के फिर हम आगे बढ़ चुके थे। तो इसी तरीके से कुछ लोग आगे जा चुके थे, कुछ लोग हमसे पीछे थे। तो बस बीच बीच में जो जहाँ बैठते थे तो कुछ लोग आ जाते थे और कुछ लोग कहीं और बैठते थे तो वहाँ हम लोग उन्हें मिल जाते थे। और इस वाले रास्ते पर ना ये बड़ी प्रॉब्लम है, पत्थर गिरने की आशंका बहुत रहती है। जगह जगह लिखे रहते हैं बोर्डों पर कि पत्थर गिरने की आशंका है, तो वो वाला रास्ता जल्दी से क्लियर करिए। तो पहाड़ भी ऐसे ही हैं यहाँ पर, बहुत ही रास्ता ऐसा है। बट यहाँ हम चलते चले जाते हैं, खूब अपना मन में थोड़ी दूर जाते हैं फिर थक के बैठ जाते हैं। मतलब बहुत ही यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगता है वैष्णो देवी पे। बहुत ही मतलब मन में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है कि बस क्या ही बताओ आप। तो अब हम मतलब बच्चों को यही तो बोलते हैं, आने वाला है रास्ता, बस थोड़ी दूर चलो, आने वाला है रास्ता, माता रानी का दरबार आने वाला है। इसी तरीके से कहते कहते दरबार के नज़दीक ही पहुंच जाते हैं।
अब हम यहाँ आ चुके थे भवन पे। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने देखे, यहाँ पर हम लोग आ गए थे। हमसे पहले हमारे बच्चे आ गए थे गुंजन भाभी के साथ। तो हम लोग यहाँ पर आकर ढूंढ रहे थे कि वो आए भाई बच्चे। तो आके देखा तो यहाँ पर सब लोग जो थक जाते हैं वो आकर बैठ गए थे, रेस्ट कर रहे थे। इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है, इतनी ठंड हो चुकी थी यहाँ पर ऊपर भवन पे, इतनी ठंड थी कि बस क्या ही बताओ। तो जब मैंने जाकर देखा तो हमारे बच्चे यहाँ पे बेचारे सो गए थे। भाभी के साथ आ गए थे पहले, तो यहाँ पर समर्थ भी सो गया था, कबीर भी सो गया था। तो फिर हमने इन लोगों को उठाया कि फिर क्योंकि इन बेचारे थक गए थे तो कुछ खाना पीना भी था। फिर अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पर हम आ गए थे शाइन बोर्ड की कैंटीन में। हम लोगों ने यहाँ पर राजमा चावल, कढ़ी चावल, इसी तरीके की डिश मिलती हैं यहाँ पर, हम लोगों ने खाया। और बच्चों का मन भी नहीं था, फिर भी हमने थोड़ा बहुत खिलाया क्योंकि दर्शन करने के लिए हमें जाना था। ये सब लोग नीचे से ही रेडी होके आए थे और मेरे को रेडी होने जाना था। नहा धो कर मैं तैयार होने चली गई थी। तो आधे लोग दर्शन के लिए चले गए थे। इस दौरान हम लोग बैठे थे यहाँ पर क्योंकि सामान ले जाना वहाँ पर अलाउ नहीं है और कैमरा वगैरह सब यहीं रख के गए थे। फिर हमने रेस्ट करने के बाद हम अगले दिन चल दिए थे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पर सब लोग भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। तो यहाँ से अब हमारी भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू हो गई थी। तो क्योंकि बच्चे इतना थक चुके थे, इनको रेस्ट भी सही से नहीं मिला था क्योंकि बस 2-3 घंटे बेचारों ने आराम किया। तो अपना तो देखा जाता है पर बच्चे कहाँ इतना वो कर पाते हैं। बट फिर भी ये सब लोग रेडी हो गए थे भैरव बाबा के लिए। फिर आधे लोग ये निकल गए थे ट्रॉली से और मेरा बेटा जिद कर रहा था इस पे बैठने के लिए। तो इसके लिए हमने ये गाड़ी बिठा दी थी अपने बेटे के लिए, कबीर के लिए। तो ये इस पे बैठा था और हम लोगों ने अर्धकुंवारी की जो चढ़ाई है एकदम सीधी है। मतलब यहाँ पे तो हमें इतनी थकावट हुई, मतलब सीधा ही सीधा चलना समझो, एकदम सीधा सीधा। तो बस यहाँ पर जय माता दी का नाम ले लेके हम आगे चलते चले गए। यहाँ पे आके हमारी मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हमको मतलब थकावट हो रही थी। देखो यहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं थे क्योंकि अब यहाँ पर ट्रॉली चल गई है ना, तो इसलिए लोग अधिकतर ट्रॉली से, ये देखिए, इससे चले जाते हैं तो बड़े आसानी से मतलब पहुंच जाते हैं। हालांकि इसके लिए लाइन बहुत लंबी थी बट फिर भी स्टिल लोग चले जाते हैं। तो हम लोगों ने फिर ये भवन पे आ गए थे। हमारे आधे लोग पहले से ही यहाँ पर पहुँच चुके थे और फिर हमने यहाँ पर आके भैरव बाबा के दर्शन के लिए हम लाइन में लगे। तो ये इसी तरीके से हम लोग सब, यहाँ पर इतने बंदर थे, डर लग रहा था, फ़ोन भी चलाना मतलब मन नहीं कर रहा था कि भाई कभी बंदर ना छीन के भग जाए, क्योंकि वो इतना, यहाँ पर कितने लोगों के हाथ में प्रसाद था, कितनों के हाथ से छीन के भागे जा रहे थे। तो बस अपना इसी तरीके से जय माता दी बोलते बोलते हम लोगों ने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए थे। अब यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक की। यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत था, पीछे पहाड़ थे, कितनी फ़ोटो हम लोगों ने यहाँ पे खिंचवाई बहुत। फिर उसके बाद हमने ये अपना नीचे उतरना शुरू कर दिया था। भैरव बाबा के दर्शन के बाद हम अब नीचे उतरना शुरू कर दिया था। तो नीचे उतरने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती बट ऊपर चढ़ने में सांस फूलती है और नीचे जब नीचे उतरते हैं तो ये पिंडलियाँ भर जाती हैं। भाई क्या ही बताएं, मतलब इतना दर्द होता है पैरों में। पर रुके हम बहुत कम जगह थी, हम बस चलते चले जा रहे थे, डांस कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर हम यहाँ पर आ गए थे अब सांझी छत पे। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह मतलब जाते हैं, जो लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। हम लोग यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे थे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ लोग हम बैठे थे तो यहाँ पर इन्होंने छोटा वीडियो शूट किया।
तो आधे लोग इस पे बैठे थे बेंच पे, आधे हम लोग नीचे बैठे थे। तो इसी तरीके से हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया अपना, और दर्शन करके हम आ चुके थे, माता रानी के भी और भैरव बाबा के भी। हम यहाँ पे आके आराम से बैठे और बच्चे यहाँ पर खूब मस्ती कर रहे थे। धूप इतनी अच्छी निकली थी यहाँ पर, इतनी अच्छी निकली थी कि बस क्या ही बताएं, मतलब बहुत आनंद आ रहा था यहाँ पर। हम सब लोगों ने यहाँ पर बैठ के अपना अच्छे से टाइम वगैरह स्पेंड किया और फिर आगे हम लोग चल दिए। तो यहाँ आ चुके थे हम अर्धकुंवारी पे। अर्धकुंवारी पे भाई इतना टाइम लगा, 2.5 से 3 घंटे हमें, मतलब हम चले गए थे अपना फ़ोन वोन सब छोड़ के अर्धकुंवारी पे दर्शन करने के लिए। तो आधे लोग नहीं गए थे, हम लोग चले गए थे सब अपना फ़ोन वोन छोड़ के। ये अर्धकुंवारी थी, तो अर्धकुंवारी पे हम लोगों ने दर्शन किए गर्भजून के माता रानी के। फिर उसके बाद हम नीचे यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खाया, फिर दोबारा हमने स्टार्ट कर दिया था नीचे उतरना। तो यहाँ पर बहुत समय लगा था, बहुत ही ज़्यादा। फिर हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया था। बच्चे यहाँ पे जय माता दी कहते कहते चलते चले जा रहे थे और कुछ लोग चढ़ रहे थे। हम लोग अब हमारी बारी नीचे उतरने की थी, तो अब हम नीचे उतर रहे थे दर्शन करते। हमारे बच्चों के सब लोग यहाँ से इतना खच्चर वगैरह जाते हैं, इतना प्रॉब्लम होती है क्योंकि कुछ लोग साइड में से जा रहे होते हैं और कुछ इधर से, और बीच में से ये देखिए खच्चर लेके आते हैं। भाई बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर उतरने में, और पैर अपने आप इतना थक चुके थे यहाँ पर हम लोग। अब यहाँ हम चेयर पे बैठ के यहाँ पर हमने रिलैक्स, इतनी अच्छी मसाज हुई थी हमारे पैरों की, गर्दन की, बैक की। हम लोगों ने सब ने यहाँ पर पैरों मसाज कराई थी। फिर 30 रुपये पर हेड लिए थे इसने, चेयर वाले ने। फिर यहाँ पर एक मंदिर आया था, हम नीचे उतर के आ गए थे। इस व्लॉग में मैंने इतनी ये वैष्णो देवी का वीडियो बनाई है। गए तो हम बाघा बॉर्डर और गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग भी गए थे, पर मैंने अपनी इस वीडियो में घर के नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी मैं वो सारी वीडियो। तो यहाँ स्टेशन पे आ चुके थे। फिर स्टेशन से फिर हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करके फिर हम यहाँ पर यहाँ आ गए थे। फिर यहाँ से हमने बस ली थी। यहाँ देखिए इतना कोहरा था। फिर अपना बस में ट्रैवल करके फिर हम अपना यहाँ पर आ गए थे मेरठ में आके हमने यहाँ पे बस ने यहाँ पर उतार दिया था। तो यहाँ से हमने रिक्शा किया था। तो रिक्शे में बैठकर फिर अपना आ गए थे हम अपने घर। तो देखिए ये बच्चे वगैरह भग के एकदम कैसे अपने घर में आके अपना घर में आ गए थे अपना रिलैक्स। और बस इसी तरीके से हमने ये वाले ब्लॉग घर पे आके फिर हम नेक्स्ट डे हमने यहाँ पर कन्या खिलाई थी। तो यहाँ पर सुबह उठ के अपना सब कुछ हलवा, छोले, चने और मतलब पूड़ियाँ बनाई। तो यहाँ पर बिठाई, बच्चों को कन्या खिलाई। क्यों वैष्णो देवी से आगे बच्चों को ज़रूर कन्या बिठानी चाहिए। तो इसी तरीके से मेरा ये व्लॉग होता है समाप्त। तो अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, और मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ।